फ्रेंड वेलकम बैक टू अवर चैनल, दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ पे अपन डेली एनालिसिस के चार्ट पे जो अपन प्लान करते हुए चल रहे थे, यानी कि इस तरीके की जो भी मोमेंटम होती है, बाइंग जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अपन को मिली थी वो कभी भी मतलब वो एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड थी। बट यहाँ पे अगर अपन देखें तो 34,000 से लेके बैंक निफ्टी ने एक वन वे ऊपर की तरफ यहाँ पे रैली दी, जो कि बैंक निफ्टी को 38,500 या 850 तक यहाँ पे बैंक निफ्टी चल के आया। बट यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये जो बाइंग मोमेंटम चल रही है, यहाँ से कहीं से भी एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि अपन को एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला, जिसमें अपन ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया। बट अगर आपको एक चीज़ का मोमेंटम देखना है कि बैंक निफ्टी कहाँ से ऊपर की तरफ टर्न अराउंड हो सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डेली का चार्ट वॉच करोगे, उस पर इस तरीके का ये डाउन साइड में एक मोमेंटम हो चुका है। बट अगर इस मोमेंटम को यहाँ से यहाँ पे जो नेगेटिव ट्रेंड है उसको अगर वो ये पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट करता है, तो यहाँ से एक दो दिन का बाइंग मोमेंटम जनरेट होगा, फिर वापस से एक दिन की यहाँ पे अगर सेलिंग प्रेशर आता है और इस तरीके का जो ट्रेंड बनाता है, तो ये जो पैटर्न होगा यानी कि 38,500 इस वाले लेवल के ऊपर की जो क्लोजिंग होगी वो आपको 39,300 तक यहाँ पे लेके जा सकती है। उस लेवल पे जाके किस तरीके का रिएक्शन आता है उसको अपन देखेंगे। जो क्लास में जो लोग हैं उनको पता होगा कि इस तरीके का जो मोमेंटम बनेगा वो कितना अच्छा मोमेंटम होता है और उसमें कितना अच्छा खासा अपन को प्रॉफिट होता है। अगर अपन यहाँ पे देखें तो इस तरीके का ये नीचे से डाउन फॉल जो आ रहा है, तो यहाँ पे अपन को एक दिन की रिकवरी के बाद में हल्का सा मार्केट करेक्ट होकर अगर इस वाले रेंज को बना के वापस से ऊपर की तरफ निकलता है, तो एक अच्छा खासा अपन को यहाँ प्रॉफिट मिल सकता है। बट अपन इंट्राडे किस तरीके से कर सकते हैं वो अपन अभी 15 मिनट के चार्ट पे अभी चल के यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में भी अपन क्लियरली प्लान किए थे कि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी वो मैंने आपको बताई थी कि वो नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी। बट मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, मैंने आपको क्लियरली बताया था, यानी कि ये वाली ट्रेंड लाइन है, यानी कि 38,350 या सॉरी 38,320 ये वाला लेवल अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इस वाली रेंज में कहीं पे भी मिलता है तो 50 से 60 पॉइंट का या 45 पॉइंट का अपन वहाँ एसएल डाल के उसको सेल कर सकते हैं, जो कि अपन यहाँ पे क्लास भी कर रहे थे। क्लास में भी मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मैं सेलिंग साइड में यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे कंफर्ट हूँ। अगर यहाँ पे आता है तो आपको बार बार बी शेप में यहाँ पे मार्केट रिकवरी के साइन दे रहा था, उस टाइम पे अपन उसको शॉर्ट कर सकते थे, तो एक अच्छा खासा अपन को प्रॉफिट मिला। लास्ट टाइम पे मैंने आपको अपडेट भी किया था, अगर 38,780 को नीचे की साइड में, अगर ये 37,780 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी है जो 37,580 तक आ सकता है, जो कि उसने एग्जैक्ट यहाँ पे उसका लो लगाया। अगर अपन कल के सेशन में इसको प्लान करें कि कल के सेशन में अपन इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो अभी जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 37,850 के पास में यहाँ पे क्लोजिंग आई है। 2 दिन अपन को एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने के लिए मिला है। बट अगर अपन देखें कि ये वाली जो यहाँ से जो ट्रेंड लाइन जो बन रही है, ठीक है, अगर कल की डेट में बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गैप, सपोज दैट कि 100 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, यानी कि 37,920 के पास अगर ओपन होता है और इसको विद इन 15 मिनट में अगर इस वाले लेवल को ऊपर की तरफ नहीं निकाल पाता है, तो वापस से यहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो जाएगा। सेलिंग प्रेशर क्यों जनरेट होगा? क्योंकि आप देख रहे हो कि बार बार यहाँ पे बैंक निफ्टी आ रहा है तो एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिल रहा है। बट ये जब नीचे आ रहा है तो इस वाली जगह से यहाँ से क्या हो रहा है, एक आपको बाइंग सपोर्ट ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल रहा है। तो ये वाली रेंज अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है, जिसको अपन ट्राइंगल पैटर्न बोलते हैं। अगर यहाँ पे अपन देखें, अपन को सेल जो करना है तो 37,920 के आसपास अपन सेल कर सकते हैं। अगले लेवल के पास में कभी भी आता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। वहाँ पे जो आपका एसएल रहेगा 38,050 के पास में यहाँ पे आपका एसएल रहेगा, उसको नीचे की तरफ आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। नीचे के वाले जो लेवल हैं, जो अपने जहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे रुका है, इस वाले लेवल तक का आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। बट अगर यहाँ पे आपको बाई करना है तो बाई कंडीशन में अगर अपन ये वाला देखेंगे, ये वाला जो यहाँ पे रेंज बना हुआ है, यानी कि 38,250, अगर इसके ऊपर एक अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है और 25 से 30 मिनट वहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन हो जाता है, तो आप बाई साइड में देखोगे। बट अगर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे
अभी जो क्लोजिंग आई है यानी कि 37,850 के पास में आई है। अगर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन हो जाता है यानी कि 37,600 के पास में सपोज दैट कि गैप डाउन ओपन हो गया और उसके नीचे की कंडीशन यानी कि अगर अपन कल के सेशन में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह देखें तो बैंक निफ्टी यानी कि 37,350 इस वाले लेवल तक आ सकता है। इस वाले लेवल तक कैसे आ सकता है वो मैं आपको एक बार डेली के चार्ट में बता दूंगा कि यहाँ पे जो निफ्टी है उसमें एक बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जिसको आपको मैं डेली के चार्ट पे अभी समझा देता हूँ कि अगर अपन इस चार्ट को प्रॉपर यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर तो ये वाला लेवल अपने लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, क्योंकि ये इस वाले लेवल के पास में ही यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा हो। तो ये अगर लेवल अपन देखेंगे चार्ट पर आइडेंटिफाई करेंगे तो 37,350 है। अगर इसके पास में आपको दिखता है बैंकिंग स्टॉक, यहाँ पे अगर अपन एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी की जो क्लोजिंग आई है बैंक की वो करीब यानी कि 1509 रुपये के आसपास वहाँ पे क्लोजिंग है। अगर ये एचडीएफसी बैंक बाय द वे 1500 रुपये के लेवल को नीचे की साइड में यहाँ पे ब्रेक कर देता है और क्लोजिंग दे देता है तो बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप आपको 37,000 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि एक अच्छा खासा आपको सेलिंग साइड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बट यहाँ पे क्या हो चुका है कि 2 दिन अपन कंटिन्यू 2 दिन से 3 दिन से अगर कंटिन्यू अपन देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो आपको सबसे अच्छा जो प्रॉफिट मिलेगा यानी कि अगर ये 37,950 के आसपास या 20 के आसपास अगर ओपन होता है, आप यहाँ पे 60 to 75 का पॉइंट का एसएल लेके इसको यहाँ पे सेल कर सकते हो। सेल इस वजह से करेंगे क्योंकि ऊपर जिन लोगों की यहाँ पे कंडीशंस यानी कि जो भी पोजीशंस होती हैं वो फंस जाती हैं, तो जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने के लिए कोशिश करेगा तो वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर नीचे की साइड में इसको दबाएगा। तो ये वाला लेवल अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस वाले इन लेवलों को देखते हुए अपन को ट्रेड करना है। नीचे की साइड में अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो बैंक निफ्टी में इन लेवलों पे ध्यान रखना है। अभी मैं आपको एचडीएफसी बैंक का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। एचडीएफसी बैंक को अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो आपको प्रॉपर समझ में आने लगेगा, यानी कि एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का अगर अपन देखें यहाँ पे तो आपको प्रॉपर समझ में आने लगेगा। एचडीएफसी बैंक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, यानी कि इस वाली रेंज में पर्टिकुलर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बट इस वाली रेंज को मैं एक बार मैं अगर साइड में रख दूँ यहाँ पे प्रॉपर, तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये वाला जो लेवल है यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस वाले लेवल को एचडीएफसी बैंक नीचे की साइड में ब्रेक कर चुका है। बट अगर ये यहाँ पे 1500 के नीचे अगर ये यहाँ पे क्लोज करता है, क्या अगर 1500 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो आप बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिल सकता है, जो कि यानी कि एचडीएफसी का फर्स्ट सपोर्ट निकल के आता है 1440 रुपये आता है और उसके नीचे 1410 रुपये, ये 2 सपोर्ट उसमें निकल के आते हैं। नॉन स्टॉप ही अगर ये नीचे गिरेगा तो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज ऐसी स्टॉक का है तो ये नीचे की तरफ गिराएगा। तो इन लेवलों पर ध्यान में रखते हुए आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। अभी अगर अपन निफ्टी देखें कि निफ्टी में अपन किस तरीके से यहाँ पे प्लान किए थे, सेम एग्जैक्ट बाइंग मोमेंटम निफ्टी में हुआ था यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी में बाइंग मोमेंटम होने के बाद में शार्प सेलिंग हो रही है कंटिन्यूटी में। अगर इस शार्प सेलिंग का अगर अपन देखें तो 2 रीज़न है, ठीक है। फर्स्ट तो जो यानी कि अमेरिकी बाज़ार में जो बॉन्ड डील का जो एक इशू हुआ था उसमें उन्होंने कुछ प्राइस घटाई हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट अपन को देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो कई सारे स्टॉक्स हैं जिनके क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जनरली कि अगर स्टॉक बहुत अच्छा मोमेंटम करता है तो वहाँ पे लोग जनरली क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उस वजह से भी ये सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। बट यहाँ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नीचे की साइड में यहाँ पे अगर नीचे की साइड में ये आपको मिलता है तो अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो वहाँ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ में आप उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट अगर अपन देखें कि कल की डेट में अगर जो अपन यहाँ पे प्लानिंग किए थे 15 मिनट के चार्ट पे कि अगर ये अपने स्विंग लो को यहाँ पे ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं, जो कि निफ्टी को यानी कि अपन यानी कि 17,800 तक का यहाँ पे अपन प्लान किए थे। बट मैं ट्रेनिंग में आपको प्रॉपरली इन लोगों को बता रहा था कि अगर इस वाले पैटर्न को यहाँ पे ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिल सकता है, जो कि अपन उसमें प्लान भी किए थे 17,650 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये अपन एनालिसिस में डिस्कस नहीं किए थे, बट अपन जो भी ट्रेनिंग चल रही थी उसमें अपन ने क्लियरली यहाँ पे इस जगह से जब फॉल आया था
तो अपन ने एक अच्छा खासा यहाँ पे प्लान किया था और उस एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तो अगर अपन इसको कल की तरह कल की डेट में अगर देखें कि 17,750 के पास में इसका क्लोजिंग हुआ है। अगर ये बाय द वे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में इस तरीके की जो भी रेंज बनाता है और उस रेंज को बनाने के बाद में सपोज दैट कि इसको ऊपर की तरफ इसी का सपोर्ट बना के अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो इस वाले लेवल पे अपन बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड में अगर इसको ब्रेक करता है, 5 मिनट का आपको कैंडल दिखता है, इसी को रेजिस्टेंस बना के नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो वहाँ पे बाई कर सकते हैं। इनिशियली स्टेज पे क्या होता है कि जो निफ्टी होता है उसमें 50 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिलता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 50 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा, उसके बाद में वो एक रिकवरी देगा। रिकवरी देने के बाद में वापस से इस तरीके का आपको फॉल वहाँ पे दिखाई देगा। और जनरली आप लोगों को अगर प्रॉफिट बुक करना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको देखना होगा कि इसका टारगेट क्या है, तो उस टारगेट पे आपको देखते हुए वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। तो इन लेवलों को देखते हुए आपको ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।